कोरोना में तो हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। कोरोना टाइम में मिले थे वो मुझे। फिर पहले मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी यार, फिर इंस्टाग्राम पता नहीं क्या हुआ कि मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई, फेक आईडी बनाई थी। मेरा रियल नेम नहीं था और ऐसे ही फेक आईडी थी, फेक बनी थी, मतलब नहीं चलाती थी, ऐसे प्राइवेट अकाउंट था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी, होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, आज का ब्लॉग है मेरा। मेरे को एक कमेंट आया है कि अपनी स्टडी जर्नी बताओ। तो अभी मैं अपनी स्टडी जर्नी आपको बताऊंगी। तो उससे पहले मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, सब्जी वगैरह लानी है। और आज मैंने डुगली को थोड़ा थोड़ा सा काजल लगाया साइड साइड में। सो गाइस, देख सकते हो आप डुगली को। श्रीजू, श्रीजू, श्रीजू। आंखें दिखाओ, आंखें। और आज इसको मैंने फ्रॉक पहनाई है और फ्रॉक को उठा उठा के पता नहीं क्या करी जा रही है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये देखो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, घूमी घूमी जा रहे हो। सो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मम्मा ने आंखों में क्या किया है? नहीं और सुंदर सुंदर लग रहे हो, सुंदर सुंदर लग रहे हो। गाइस कमेंट में बताना इसके आईज आज कैसे लग रहे हैं। मैंने काजल लगाया साइड में। ऊपर क्या है? ये देखो, ये देखो। ऐसे मैंने इसके बाल ऊपर को कर दिए हैं फोल्ड, मतलब कंघी करती हूँ तो ऊपर को फोल्ड कर देती हूँ। ऐसे नीचे इसको बहुत गर्मी लगती है, चुभते भी होंगे बाल। ऊपर ऊपर को करती है, सारे ऊपर को हो गए हैं फोल्ड। ये देखो, ये देखो। एक बार गाइस को बता दो। अच्छा। एक आंख का मिट गया और एक का बचा है। दादी, आपकी दादी कहाँ जाओगे? नहीं, ऐसे बना रही हूँ। मैं पहुँच गई हूँ बाहर और मैंने ले ली सब्जी। मेरी फ्रेंड भी ले रही है वहाँ पे। सो गाइस, अभी हमने खाए गोलगप्पे। ये देख रही है, से ले रही है। ये भी देख रही है। बस पानी पिएगी और इसका पानी लेना ये वाला। दीदी, इसमें पानी डालना। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी स्टडी जर्नी बताऊंगी। तो मैंने जो है वो 1st से 10th तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, गुरुकुल स्कूल में पढ़ी हूँ। और +1 +2 मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है, जो कि मेरे गांव में था स्कूल, वहाँ से की है मैंने। और उसके बाद जो, आप ही बोल लो इधर आके, आप ही बोलो आप। और स्कूल का टाइम तो मेरा बहुत ही अच्छा था, वो दिन भी क्या दिन थे। और मैंने +1 +2 में तो मैंने +1 +2 में तो NSS कैंप भी किया है। और उसमें तो इतना मज़ा आया, स्कूल में रहना, स्कूल में सोना, खेलना, मस्ती करनी है। वो दिन तो बहुत याद आते हैं। और मेरी स्ट्रीम थी मेडिकल रखा था मैंने।
और +1 में जो थे मेरी और मेरी फ्रेंड, हम 2 ही थे मेडिकल के स्टूडेंट जिनकी बायो थी, और हम 2 ही पढ़ते थे। सोचो 2 का कितना बुरा हाल होता होगा, टीचर के सामने सिर्फ 2 स्टूडेंट और 1 घंटे की क्लास। वो वाली क्लास तो हम ऐसे चौकन्ना ऐसे बैठे होना, कुछ नहीं करना, इधर उधर देख सकते, कुछ नहीं। टेस्ट होना तो हम दोनों की पूरी ऐसे रेल बन जाती थी। और जो बाय वाले सर थे वो भी बहुत अच्छे हैं। और फिर और भी, हाँ, जैसे स्कूल में फंक्शन हुआ तो डांस तो मैं पक्का ही करती थी। डांस में तो एक सोलो डांस करती थी, एक ग्रुप डांस करती थी, और सॉन्ग में भी पार्टिसिपेट किया है। स्कूल वाला टाइम तो यार अलग ही टाइम था। और एनएसएस कैंप के तो मज़े थे, इतना एंजॉय किया, इतना कि प्राइवेट स्कूल में तो वैसा एंजॉय कर नहीं सकते थे, स्कूल में रह नहीं सकते थे, और गवर्नमेंट स्कूल में तो मज़े ही आ गया पढ़ के। और उसके बाद जैसे मेरी +2 हो गई तो सारे फ्रेंड इधर उधर चले गए, अलग अलग हो गए हम। कुछ थे तो वो साथ में, जैसे कीर्ति है मेरी फ्रेंड, आप जानते होंगे इंस्टाग्राम में उसको, और सना वगैरह। फिर उसके बाद मैंने की बीएससी। और हुआ क्या कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं गौतम कॉलेज से बीएससी करूं, और मैं चाहती थी कि जहाँ मेरे फ्रेंड्स गए हैं अनु कॉलेज में, मैंने वहीं पढ़ना है, जो मर्जी हो जाए। एडमिशन भी ले ली, सब कुछ हो गया ना जी। मेरे पापा कहाँ माने, नहीं नहीं मैंने तो कोई गौतम में डालना है, वहाँ अच्छी पढ़ाई है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, पढ़ना तो खुद ही पड़ता है। पर वैसे पढ़ाई बहुत थी, पूरा स्कूल वाला सिस्टम गौतम कॉलेज में। इतने बजे क्लास लगेगी, इतने बजे लंच टाइम होगा, लंच टाइम के बाद फिर से क्लास। हे भगवान, उधर भी स्कूल वाला पूरा सीन, मतलब स्कूल वाला ही जैसा लगता था स्कूल में ही है अभी भी। और अनु कॉलेज में मेरे सारे फ्रेंड अनु कॉलेज में चले गए, और मैं अकेली गौतम कॉलेज में। और मेरा पहला दिन था कॉलेज में, कभी मैं ऐसे बाहर गई नहीं, ऐसे अकेली, और कॉलेज जा रही थी अकेली अकेली। और मैंने पापा को बोला आप मेरे को छोड़ के आओगे, मैं तो नहीं जाने वाली अकेली उधर, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। वैसे मेरे फ्रेंड्स मिल लेते थे, छुट्टी के बाद हम घर इकट्ठे जाते थे, घूमते थे, हमीरपुर में तो इकट्ठे घूमते थे, हम साथ ही रहते थे। और उसके बाद जब पहला दिन था तो चले, कोई नहीं जाता हो यार ऐसा, मतलब पेरेंट्स कॉलेज में छोड़ने के बच्चे को। मैं पापा को लेके जा रही हूँ, वो क्लास में, सभी मुझे ऐसे देखे, मतलब जैसे क्लास में आए। तो मैंने बोला कि मेरे को क्लास के अंदर मतलब बेंच पे बिठा के जाना है, और मेरे फ्रेंड बना के कोई ना कोई। और जैसे मेरे पापा आ गए मेरे को छोड़ने क्लास में, और फिर मैं बैठी, आकांक्षा नाम की लड़की है, वो मेरे ब्लॉग भी देखती है, मेरी फ्रेंड है वो भी, तो उससे मेरी दोस्ती हुई थी फर्स्ट टाइम वहाँ पे। और उसके साथ मैं बैठी थी शायद, कि कहाँ, हाँ शायद उसने बुक शेयर की थी हमने। फिर उसने नंबर ले लिया मेरा, मैंने भी उसको नंबर दे दिया, बोला कि सुबह आओगे तो मेरे को कॉल कर लेना, बस से उतरोगे तो साथ में चलेंगे कॉलेज। ऐसे ऐसे वो मेरी फ्रेंड बन गई। ये क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद उस टाइम था, और टिकटॉक चला था उस टाइम। वहाँ पे मैं रील्स बनाती थी टिकटॉक में, और टिकटॉक में भी फेमस हो गई थी ज़्यादा। और वो भी, मैं तो नहीं हुई थी, पर वो जो मेरी फ्रेंड थी वो ज़्यादा फेमस हो गई थी टिकटॉक में, मेरे से ज़्यादा फॉलोवर थे उसके। और फिर हम दोनों साथ में लग पड़े वीडियो बनाने, हाँ ऐसा कुछ, साथ में लग पड़े वीडियो बनाने, और ज़्यादा वायरल हो गए, फिर हम ज़्यादा हो गए। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर तो ऐसे चला गया, और कॉलेज से बंक भी किए हैं हमने साथ में। और मैम को पता लग जाता था यार, उधर से बंक भी क्या करना। जैसे हमने क्लासरूम से आगे जाना ना, वहाँ पे स्टाफ रूम, क्या बंक करना, मैम के सामने बैग लेके मैम के सामने जाना उधर। मैम के सामने एक बार गई, और मैम ने ऐसे घूर रहे थे, देखे जाए हमें, हम चुपचाप ही चले गए। अगले दिन हमारी स्यामत, बोला भाग जाते हो, ऐसा वैसा, ये वो, पता नहीं क्या क्या सुना दिया हमें, चलो इग्नोर किया। और बहुत बंक किए हैं ऐसे तो। वो भी क्या दिन थे यार, बंक करना, ये वो, बंक करके करना है क्या, कुछ नहीं, ऐसे हमीरपुर में घूमना, खाना पीना, और जल्दी घर चले जाना, 12 बजे घर चले जाना, 12-1 बजे। और क्या, फिर अगर कहीं घूमने जाना हो तो भी बंक करना। जैसे कई बार हम ज्वाला जी जाते थे, मंदिर जाते थे, और भी बहुत जगह गए हैं।
एक था, मेरे को याद नहीं आ रही जगह के नाम, क्या जगह का नाम था यार, जहाँ मंदिर है शिव जी का, पानी पानी में, रंगस साइड है, रंगस साइड है यार मंदिर, याद क्यों नहीं आ रहा है। हाँ यार था मंदिर है, मतलब था क्या, जब मुझसे ज़्यादा पानी आता है तो वो मंदिर पानी के अंदर चल जाता है, फिर किश्ती में जाना पड़ता है यार, क्या नाम पता नहीं क्यों याद आ रहा है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। रंगस में है वो, पानी के अंदर है मंदिर, वहाँ जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि चले गए मैं और मेरे मतलब साथ वाले पड़ोसी, मतलब पड़ोसी क्या, मेरा भाई लगा वो, मेरी भाभी का लड़का, भाई के लगा, मतलब मैं उसकी बुआ लगी, पर हम छोटे छोटे थे, बराबर ही थे कॉलेज में, वो अनु कॉलेज में पढ़ता था और मैं गौतम में, और एक ही क्लास में सेम ही थी। तो क्या हुआ कि उसने बोला कि ऐसे ऐसे वहाँ जा रहे हैं बोला सारे, और तू भी चल पढ़। और मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया, वो गाँव से, तो उसने बोला ठीक है चल पढ़ेंगे बोला, और चले गए। और मतलब थोड़ा दूर ही है वैसे, और चले गए हम, चले गए और वहाँ से पैदल जाना पड़ता है, रंगस उतर के पैदल जाना पड़ता है नीचे नीचे तक। हमारे पास गाड़ी तो थी नहीं, बस में गए थे। तो क्या हुआ कि पैदल, और मैंने जुत्ती डाली थी और जुत्ती मेरे को लगती थी, और भयंकर पैदल चले जाए चले जाए चले जाए, बहुत बुरा हाल हो गया, मेरे पैर में छाले छाले पड़ गए। उसके आगे हम किश्ती में गए वो मंदिर तक, ऐसे ऐसे गए, पूरा घूम घूम के आए। आते टाइम बस का टाइम था, हमने पता किया था कि बस इस टाइम आती है, उसके बाद नहीं। फिर हमने घर भी तो पहुँचना था उसी टाइम पे, कॉलेज वाले टाइम पे, और चले गए। और आते टाइम भयंकर वो दौड़े जाए, सभी में से दौड़ा जाए जुत्ती की वजह से, और जुत्ती मेरे को बहुत लगे, और दौड़ा जा, पूरे पैर में छाले छाले, चला मैंने जाए, लंगड़ी हो गई। और जैसे हमीरपुर पहुंचे ना, और हाल ऐसा था जैसे हम दिहाड़ी लगा के आए हैं सारे, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था हमारा। और उस बस में आती थी मेरे भाई की, मुझे मेरे भाभी, वो टीचर है। उन लोग क्या कर रहे हो आप, मुंह में डाल रहे हो हाथ, फिर उल्टी ले रहे हो, गंदू गंदू। हाँ तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ मेरी भाभी वो टीचर है, तो वो भी उस बस में आते थे, और वो पहले आ गए थे ना। और जैसे हमने एंटर किया तो वो हमें देखे, और मैं लंगड़ी लंगड़ी चलूँ, ऐसे ऐसे मेरे पैर में छाल लिया। और मेरे को पूछ रहे थे क्या हुआ है तेरे को, ऐसे लग रही है, तुम सारे ऐसे लग रहे हो बोला। मैंने बोला मेरे पैर में छाले पड़े। बोला कहाँ गई थी, बोला ऐसे ऐसे बोलने लगे। और डुगली को देखना क्या कर रही है, देखना इसको। ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो। हाँ तो मैंने बोला ऐसे पैर में छाले पड़े। बोले बताओ, बोले देखो तो पूरा जख्म बन गया पैर में, एडी के पास पूरा जख्म हो गया। और बोले तुम सच सच बता दो गए कहाँ थे, बोला तुम सभी आज ऐसे ऐसे। बोले मेरे को डर लगे। और भाभी हंस के बोले हमने भी अपने टाइम में ऐसे काम किए, बता दो कुछ नहीं है। बोला कहीं गए तो क्या हो गया, बोला। फिर भाभी ने बोला कि अगर गई तो, फिर भाभी बहुत हंसे। बोला मेरे को तो देखने से लग गया था पता। और मैंने बोला कि मम्मी को मत बताना, मम्मी तो भयंकर मेरा तो रमांडा लग जाएगा। भाभी ने बताते थे कोई भी बात हमारी। और भाभी ने बोला कि ऐसे मत जाया करो, कुछ हो जाए तो बता के चले जाया करो, हमने घूमने जाना। मैंने बोला हाँ बता के जाएंगे, तो कहाँ भेजेंगे, ऐसे ऐसे कांड हुए थे हमारे साथ। और भी बहुत सारे कांड है, पर क्या बताऊँ अब आपको। फिर उसके बाद आ गया कोरोना। सेकेंड ईयर में हुई और कोरोना आ गया। और कोरोना में बहुत मज़े किए, क्योंकि सब घर में रहते थे, खाते पीते थे। भाभी भी घर में रहते थे ऐसे वो स्कूल जाते थे। तो हमने खूब मज़े करने, खूब सारे मज़े किए। मतलब छुपके छुपके मास्क लगा के छुपके छुपके दुकान जाना, दुकानें बंद होती थी, पुलिस वाले आते थे गाड़ी लेके, और छुप जाना जंगल में। ऐसे बहुत सीन हुए। एक बार पुलिस की गाड़ी आई और छुप गए हम। उस टाइम बहुत मज़ा आता था। उस टाइम भी टिकटॉक चली थी, और मैं मेरे को तो बस रील बनाने का काम, रील बनाऊँ, मेकअप कर लेना, ड्रेसेस नई नई, साड़ी लानी, कभी क्या। भाभी ने भी भाभी के साथ भी रील्स बनानी, मम्मी के साथ, सबके साथ। और ऐसे चल जाते थे घूमने, तो छुपके जाना, कुछ भी लाने जाना तो छुपके जाना। और घर में रहना पूरा दिन, एक दूसरे के पास रहते थे। कभी भाभी हमारे घर में, हम उनके घर में, कभी चाय पी रहे हैं, कभी क्या करें। सोना भी कितना भी क्या बोल रही हूँ यार मैं। सोना भी कितना। और हाँ फिर उसके बाद सेकेंड ईयर तो ऐसे चला गया, थर्ड भी ऐसे चला गया था बहुत। हाँ थर्ड भी ऐसे चले गए थे कि नहीं, थर्ड में शायद गए थे हम। और
कोरोना में तो हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। कोरोना टाइम में मिले थे वो मुझे। फिर पहले मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी यार, फिर इंस्टाग्राम पता नहीं क्या हुआ कि मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई, फेक आईडी बनाई थी। मेरा रियल नेम नहीं था और ऐसे ही फेक आईडी थी, फेक बनी थी, मतलब नहीं चलाती थी, ऐसे प्राइवेट अकाउंट था। अब लव स्टोरी यहाँ ही सुनाने लग पड़ूंगी तो क्या फ़ायदा फिर लव स्टोरी ब्लॉग बनाने का, वो तो आपको बाद में बताएंगे। हमारी लव स्टोरी तो इतनी खतरनाक है ना, खतरनाक मतलब अच्छी है। कोरोना में मिले थे वो, फिर कोरोना टाइम में वो मेरी लाइफ में आ गए। फिर तो भाई पूरी ज़िंदगी के मजे लिए बात करने के, एक दूसरे से छुपके बात करनी। अब क्या बताऊँ, वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। चलो जो मैंने बताना है वो बताती हूँ ना। ये क्या मैं लव स्टोरी बताने लग पड़ी हूँ अपनी। फिर उसके बाद हाँ कोरोना टाइम चला गया। वैक्सीन भी लगती थी, हाँ वैक्सीन लगवाए, वैक्सीन लगवाने जाना, और मैंने तो तीनों लगवा लिया गाइस। और हाँ उसके बाद मैंने की एमएससी। फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था, सेकंड भी हो गया। एमएससी में फिर ज़रा बंक नहीं करते थे और कम ही जाती थी कॉलेज, मन नहीं करता था यार, क्या रोज़ ऐसे चले जाना, घर में रहती थी ज़्यादा। और मेरे फ्रेंड्स भी कम ही आते थे, कभी कभी आना, ऐसे ही कॉलेज में ज़्यादा नहीं आते थे, मज़ा भी नहीं आता था। और मतलब पढ़ाई में ध्यान देते थे, अगर आते भी थे तो पढ़ते थे, बंक वगैरह कुछ नहीं। हम मेरे को नहीं घूमना, क्योंकि इतने अक चुके थे ना, मतलब घूमने से नहीं, ज़रा भी मन नहीं करता था घूमने का। फिर नहीं जाते थे हम कहीं भी एमएससी में, मैच्योरिटी आ गई थी ना थोड़ी। फिर नहीं जाते थे यार घूमने। और उस टाइम तो वो मेरी लाइफ में भी आ गए थे तो ज़्यादा घूमती भी नहीं थी। ऐसे वो मना नहीं करते थे, पर ऐसे फिर उनसे बात करनी, ये करना, वीडियो कॉल पे, फ़ोन पे, घर जाके। तो फिर उसके बाद एमएससी थर्ड सेमेस्टर था तो मेरी शादी हो गई। फोर्थ सेमेस्टर मैंने शादी के बाद ही किया है। और उसके बाद अब डुगली भी हो गई। अब डुगली भी आ गई है। अब डुगली भी आ गई है। क्या कर रहे हो? और अब मेरी लाइफ में डुगली आ गई है। फिर अब मैं कर रही हूँ बीएड, और बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया है और मैं पास हूँ, क्लियर। चाहे मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के बता दूँगी, लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, देखती हूँ यार। स्क्रीनशॉट क्यों लगाना है यार ऐसे ही। फर्स्ट सेमेस्टर वैसे भी आसान ही होता है बीएड का, बोलते हैं बीएड आसान होती है, और मैंने देखा कि बीएड आसान नहीं होती, फर्स्ट सेमेस्टर ही होता है आसान। सेकंड मैंने देखा इतना खतरनाक है ना। और मैं जो प्राइवेट कर रही हूँ बीएड, मतलब पेपर देने जाऊँगी, एग्ज़ाम देने जाऊँगी। तो ये थी मेरी स्टडी जर्नी।